ये हम आपको बताएंगे, लेकिन गाइड के आखिरी हिस्से में। वैसे ये समझने वाली बात है कि पॉलिटिकल पार्टियों पर करप्शन के चार्ज लगना बिल्कुल नेचुरल, नॉर्मल या कह लीजिए आम बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी की इमेज इस आरोप से ज्यादा डैमेज हो सकती है, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही करप्शन के खिलाफ जंग से हुआ था। इसलिए ये केस और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि पूरा मामला साजिश और सच्ची पड़ताल के बीच झूल रहा है। ये तो आपने उस सच्चाई को देख लिया जो कम से कम राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन गलियारे से आपको निकाल के सड़क पर ले चलते हैं, और सड़क पर किस तरह से करप्शन की बात हो रही है उसको आप तस्वीर के जरिए समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हम रुख करने वाले हैं और बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की जो देश के विकास को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जरा गौर से इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सड़कें आज जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के एक बयान को कोट करते हैं, दोहराते हैं, जो कहा करते थे कि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए नहीं कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि सड़कें अच्छी हैं। इस पहलू को समझिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक सड़क का हम आपको हाल दिखाते हैं। शाहजहांपुर के दातागंज बदायूं मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, देखते चलिए, मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। लेकिन 2 दिन पहले यहां पर बनी बनाए आधे सड़क यानी आधे किलोमीटर की पूरी सड़क जेसीबी से उखाड़ दी। उखाड़ने के बाद की तस्वीर है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यह हैरान करने वाली बात है। अब आरोप लग रहा है कि ठेकेदार ने रंगदारी नहीं दी, यानी वो जो वहां काम कर रहा था तो वो रंगदारी उसने भरा नहीं, इसलिए एक स्थानीय गुंडे ने सड़क को ही जेसीबी से उखाड़ डाला। और ये तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं उसी रंगदारी ना मिलने के एवज में सड़क को उखाड़ने की, उखड़ी हुई सड़क। शाहजहांपुर के जिस इलाके की यह घटना है वो कटरा विधानसभा में पड़ता है, और शाहजहांपुर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का गृह जिला भी है, और यह सड़क भी पीडब्ल्यूडी ही बनवा रही है। जितिन प्रसाद ने इसी वर्ष फरवरी में इसी सड़क का चौड़ीकरण का उद्घाटन किया था, लेकिन दबंगों का दुस्साहस देखिए, उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी डर के सड़क पर जेसीबी चलवा दी। रंगदारी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, इन तीनों ने दीमक की तरह देश को खोखला कर लिया। लेकिन इस पूरे वाक्य के ऊपर मैं और चर्चा करूं उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए कि घटनाक्रम है क्या। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। रैंडम विजिट करें, अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। ऐसे कैसे गड्ढा मुक्त होगा यूपी? यूपी में रंगदारी नहीं तो सड़क नहीं। गुंडों ने सड़क पर चला दी जेसीबी। ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का डर और ना ही पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के एक्शन का भय। शाहजहांपुर में सड़क माफिया ने पूरे सिस्टम को धता बताते हुए स्टेट हाईवे को ही उखाड़ दिया। आरोप कटरा से बीजेपी के ही विधायक वीर विक्रम सिंह के करीबी पर लग रहे हैं। आरोप लग रहा है कि उनके करीबी जगबीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी की सड़क में कमीशन न मिलने पर नई बन रही सड़क को ही उखाड़ दिया, और पुलिस अब जगबीर सिंह की तलाश कर रही है। बनखंडी पुलिया के पास की घटना है। कुछ व्यक्ति, एक जगबीर सिंह नामक व्यक्ति, उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उन्होंने वहां पर रोड को क्षतिग्रस्त किया। कर्मचारी जो कार कर रहे थे उनको वहां से मारपीट कर भगा दिया। इससे करीब 500 मीटर सड़क को जेसीबी से खोद दिया है। इससे शासकीय क्षति हुई है। इस संबंध में मैसर संगतला के रमेश सिंह द्वारा एक प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई है। इसमें जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार रमेश सिंह ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि विधायक प्रतिनिधि के लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार काम में बाधा डाल रहे हैं। जगबीर सिंह 2 अक्टूबर की रात में हथियारबंद लोगों के साथ पहुंचे थे और काम कर रहे कर्मचारियों को पीटकर भगा दिया। सड़क निर्माण के काम में लगी मशीनें और प्लांट हटाकर ले जाने की धमकी भी दी और बनी बनाई सड़क उखाड़ दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दबंगों को कड़ा सबक सिखाने का खुला ऑर्डर दे रखा है। अधिकारियों और मंत्रियों को बन रही सड़कों के औचक निरीक्षण का काम सौंप रखा है। बावजूद इसके शाहजहांपुर में सड़कों का ये हाल कहीं न कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सड़क का हाल देखकर स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि काफी समय से सड़क को ठीक करने की मांग की जा रही थी और अब जब ये रोड बनकर तैयार होने वाली थी तो कुछ लोगों ने इसे उखाड़ दिया।
स्थानीय विधायक वीर विक्रम सिंह ने इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। फिलहाल तिलहर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को रंगदारी के सनसनीखेज आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, रंगदारी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, इन तीनों ने दीमक की तरह देश को खोखला किया है। ये आपने लगातार इन बातों पर कई टिप्पणियां भी सुनी है। सरकार बदली, सरकार बनी, तमाम तस्वीरें भी देखी और अब यही वजह है कि यूपी को विकास के रास्ते पर लाने के लिए योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। माफिया पर एक्शन होने से रंगदारी, कमीशनखोरी पर बहुत हद तक लगाम लगी है। आपको याद होगा जब यूपी में पहली बार गाड़ी पलटी थी, माफियाओं और अपराधियों पर योगी सरकार का यह पहला बड़ा एक्शन कहा जाता था। बिकरू कांड के गुनहगारों के खिलाफ पहली बार योगी सरकार का बुलडोजर चला था और इसके बाद तो बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के खिलाफ बुरे सपने जैसा ये बुलडोजर हो चुका था। एक प्रतीक बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है। बुलडोजर चलवाकर योगी सरकार ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्र जैसे माफिया के कब्जे से सैकड़ों करोड़ की जमीन छुड़ाई गई। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से अब तक हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर है। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तस्वीर को हमने आपको दिखाया, क्योंकि शाहजहांपुर जैसे मामले ये बताते हैं कि कुछ छुटभइये अभी भी ऐसे ही सांस ले रहे। क्या आपको ये पता है, क्योंकि इनकी हरकतें तो आपके सामने आ गई, इनके ऊपर एक्शन भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे लंबे सड़कों का जाल कहां है? यानी दुनिया में सबसे लंबा सड़कों का जाल कहां है? अगर ये सवाल आपसे है, आपके पास क्या जवाब है? मैं बताता हूं, अमेरिका। लेकिन क्या आपको यह पता है 2024 तक सड़कों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ नंबर 1 कौन बन जाएगा? जवाब है अपना देश भारत। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक भारत में 63,73,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क है और अभी तक 2022-23 में रोजाना 24 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है। अमेरिका में 68,03,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, जबकि भारत से 3 गुना बड़ा चीन इस मामले में भारत से पीछे है। चीन में सड़कों की कुल लंबाई करीब 52 लाख किलोमीटर है, जबकि अपने ही देश में 64 लाख किलोमीटर होने वाली है। अब इसीलिए आपको जो तस्वीर हमने दिखाई कि एक तरफ हम देश में तरक्की की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ उड़भैया नेता ऐसा हैं जो अभी भी रंगदारी के दम पर बनी हुई सड़क को उखाड़ देते हैं। इसलिए सिस्टम को इन पे प्रहार करना चाहिए, इसलिए उनके सामने ऐसे केसेस आए, हमारी कोशिश है। लेकिन गाइड में अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं और बात अब हम सिक्किम में आई तबाही